हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को। जय यीशु। तो आज जो लोग 5 साल, 10 साल, 15 साल या फिर 20 साल से प्रार्थना करवाते करवाते यहाँ वहाँ भटकते भटकते लेकिन अभी तक यदि चंगाई नहीं मिला है, तो आगे आप लोगों के साथ में क्या होने वाला है। यदि आप लोगों को 15 साल 20 साल तक हो गया है प्रार्थना करते करते और आपका जो बीमार है वो कभी ठीक हुआ ही नहीं है, तो आगे आप लोगों के साथ में क्या होगा। आप लोगों को अभी क्या करना चाहिए। क्या आप लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना छोड़ देना चाहिए या फिर कहीं और आप लोगों को जाना चाहिए, जैसे कि वैद गुनिया कराते हैं, क्या वहाँ पे आप लोगों को जाना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा एक संदेश लेके आया हूँ जो कि एक फेमस व्यक्ति होता है जिसका नाम है अम्मी ककिन्स। तो उसके साथ में भी सेम उसी प्रकार से घटना घटता है जिस प्रकार से कि आप लोगों के साथ में हो रहा है। जैसे कि आप लोगों को अभी तक चंगाई नहीं मिला है, तो ठीक उसी प्रकार से भी उसका ज़िंदगी में भी होता है। तो वो क्या कहते हैं आप लोगों को मैं अच्छी तरह से समझाने के लिए कोशिश करूँगा दोस्तों। पहले तो इंग्लिश में लिखा है, मैं आप लोगों को एक एक करके इंग्लिश में पढ़ूँगा, फिर आप लोगों को मैं अच्छा से समझाने के लिए कोशिश करूँगा। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, तो आप लोग ध्यान से मेरा वीडियो को देखिएगा और मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोग अच्छा से सुनिएगा दोस्तों। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं कि उसका ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ, वो ठीक हो पाए कि नहीं, या फिर अभी तक वो उसी प्रकार से परेशानी में जूझ रहे हैं। तो ये जो फेमस व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि व्हाट इफ़ आई डिडंट गेट हील्ड। कहने का मतलब है दोस्तों कि यदि मेरे को चंगाई नहीं मिला तो क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए। आगे वो सवाल करते हैं आप लोगों से, हैव यू एवर रिसीव्ड प्रेयर फॉर हीलिंग एंड हैड फेथ दैट गॉड वुड हील यू। कहते हैं दोस्तों कि कभी आपका जो बीमार है उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए कभी आप किसी से प्रार्थना करवाए हैं क्या। येट यू वॉक अवे अनहील्ड। क्या आप किसी से प्रार्थना करवाए हैं क्या, लेकिन फिर भी आप बिना चंगाई पाए आप ऐसे ही वापस चले गए हैं। हैव यू स्टूड इन द प्रेयर लाइन्स एक्साइटेड एंड होपफुल बिलीविंग दिस वाज योर नाइट ओनली टू रिटर्न होम अनचेंज्ड। कहते हैं दोस्तों कि क्या कभी आप लोग जिस जगह पे भी प्रार्थना होता है, चंगाई सभा होता है, कभी क्या आप वहाँ पे खड़े हुए हैं, उस प्रार्थना लाइन में खड़े हुए हैं क्या, और आप इतना एक्साइटेड, इतना जोश जुनून के साथ में उस प्रार्थना सभा अटेंड किए हैं और खड़े हुए हैं यही सोच के कि आज मेरा आखिरी दिन है, आज मेरा आखिरी दिन है, आज के बाद में मैं पूरा संपूर्ण रूप से चेंज होके घर वापस लौटूंगा, मतलब कि दोस्तों मैं पूरा ठीक होके वापस लौटूंगा। क्या आप लोग कभी ऐसे सोचे हैं। तो इस व्यक्ति ने कहते हैं आई हैव। क्या आप लोगों के साथ में ऐसा कभी हुआ है, क्या आप लोग ऐसा कभी सोचे हैं। इस व्यक्ति ने कहते हैं कि आई हैव, हाँ मेरे साथ में हुआ है। इनफैक्ट आई हैव स्ट्रगल्ड विथ क्रोनिक एंड अनडायग्नोस्ड पेन इन माई नेक, शोल्डर्स एंड आर्म्स फॉर मोर देन 6 years। ये कहते हैं कि ऐसा एक बीमारी होता है जो कि एक बार आपको होने के बाद में वो दीर्घस्थायी हो जाता है, मतलब कि दोस्तों बहुत दिन तक आप लोगों के साथ में वो बीमार आपको पकड़ के रखता है और वो कभी छूटता नहीं है। तो उस प्रकार का बीमारी से ये जूझते हैं और उसका कंध में पेन होता है, आर्म्स जो किहनी है ना, इस किहनी में पेन होता है। तो ये सब दुख को वो क्या करते हैं, 6 साल से ज़्यादा वो सहन करते हैं दोस्तों। आई हैव रिसीव्ड प्रेयर फॉर हीलिंग मोर टाइम्स देन आई कैन काउंट। वो कहते हैं कि मैंने इतना बार प्रार्थना करवाया है, मैंने इतना बार प्रार्थना करवाया है कि मैं उसको गिनती भी नहीं कर सकता कि मैंने कितना बार प्रार्थना करवाया है। इवन फ्रॉम पीपल नोन फॉर सीइंग गॉड सुपर नेचुरली हील मैनी पीपल। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जिनको जिनको वरदान मिला है, जिनको जिनको वरदान मिला है, वो लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह के नाम से बहुत सारे लोगों को चंगाई करते हैं। आई हैव रेगुलरली प्रेड एंड डिक्लेयर्ड हीलिंग ओवर माई सेल्फ। वो कहते हैं कि वो बहुत बार वो लगातार प्रार्थना करवाए हैं, वो लगातार प्रार्थना करवाए हैं उनका चंगाई पाने के लिए, उनका बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। एंड आई हैव बीन केयरफुल टू स्पीक फेथ फील्ड वर्ड्स येट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई
मिराकल। मैं अब तक पूरा विश्वासपूर्ण शब्द बोलते आया हूँ और मैं अभी तक इंतजार में हूँ कि मेरे साथ में कब मिराकल होगा, कब मेरे साथ में वो चमत्कार होगा जबकि मैं चंगाई पाऊंगा। द गॉड हु हील्स इन which we saw that not only can God heal but it is his will to heal। वो कहते हैं कि भगवान ना केवल चंगाई कर सकते हैं लेकिन वो उसका इच्छा है चंगाई करने का। जीसस हील्ड एवरी पर्सन हु केम टू हिम। Clearly the scripture witnesses to God's will to heal all of our diseases and pain। यीशु मसीह ने क्या किए, जो भी उनके पास आए वो सबको चंगाई प्रदान किए, वो सबको बीमारी से छुटकारा दिए, चाहे वो जितना बड़ा बीमारी से भी क्यों ना परेशान हो, लेकिन जो लोग भी यीशु मसीह के पास आए वो लोग चंगाई प्राप्त करके गए। और ये बाइबल अच्छी तरह से कहता है दोस्तों कि जो लोग भी यीशु मसीह के पास आए वो सबको ही चंगाई होकर गए, कोई खाली हाथ नहीं लौटे। सो व्हाट डू वी डू व्हेन वी डोंट गेट हील्ड। तो हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग चंगाई नहीं पाते हैं। हाउ डू वी प्रोसेस इट व्हेन आवर एक्सपीरियंसेस डोंट अलाइन विथ गॉड्स प्रोमिसेस इन हिज वर्ड। तब हम लोग आगे कैसे बढ़ते हैं जबकि हमारा जो विश्वास होता है, परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है कि जो भी मेरे पास आए वो कभी खाली हाथ नहीं लौटे, तो जो भी परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है तो उसके साथ में हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं जब हम लोग चंगाई नहीं पाते हैं। आगे ये कहते हैं कि ऑन माई हीलिंग जर्नी आई हैव फाउंड हाउ वेयरिंग इट कैन बी टू लिव इन पेन। जब हम लोग बीमार में पीड़ित होते हैं तो हम लोगों का एक यात्रा होता है। हम लोग चंगाई होने के लिए जब हम लोग यात्रा करते हैं तो कहते हैं कि हम लोग ऑन माई हीलिंग जर्नी, मेरा चंगाई होने का यात्रा में, आई हैव फाउंड हाउ वेयरिंग इट कैन बी टू लिव इन पेन। मैं पाया हूँ कि कितना मुश्किल है वो पेन, वो यंत्रणा, वो दुख के साथ में दिन बिताना, दिन गुजरना कितना मुश्किल है, मेरे को अच्छी तरह से पता है। बट आवर गॉड इज द गॉड ऑफ द इम्पॉसिबल। कहते हैं कि जो हमारा भगवान है वो असंभव को संभव करने वाला भगवान है। एंड ही हैज हेल्प्ड मी, और वो मेरे को सहायता किए हैं, वो मेरे को मदद किए हैं। ही हैज इक्विप मी टू डू हार्ड थिंग्स, वो मेरे को सुसज्जित किए हो, मेरे को प्रेरणा दिए हैं लोग कठिन समस्याओं को झेलने के लिए। ही हैज स्टायर्ड माई हार्ट टू ट्रस्ट एंड बिलीव अगेन एंड अगेन एंड अगेन। वो मेरे को उभारे हैं विश्वास करने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए, अगेन एंड अगेन, बार बार, एंड अगेन, और बार बार। आई नो ही विल डू द सेम फॉर यू, और मैं जानता हूँ कि वो आपके लिए भी करेंगे। मेरे साथ में जिस प्रकार से कर रहे हैं वो आप लोगों के साथ में भी करेंगे। इफ यू वांट टू बी हील्ड बट यू हैवंट येट एक्सपीरियंस्ड हीलिंग, यू आर नॉट अलोन। तुम यदि चंगाई पाना चाहते हो लेकिन अभी तक तुमको चंगाई नहीं मिला है तो तुम अकेले नहीं हो। तो तुम अकेले नहीं हो जो कि अभी तक चंगाई नहीं पाए हो। आपके जैसे जैसे बहुत सारे हैं जो कि अभी तक उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब हम लोग चंगाई पाएंगे, कब हम लोग उस बीमारी से छुटकारा पाएंगे। आप लोग जितने लोग भी हैं, आप लोग कभी भी चंगाई सभा अटेंड करते हैं या फिर घर में बैठे बैठे यदि मिराकल देखते हैं, वीडियो वगैरह देखते हैं कि लोगों के साथ में चंगाई होता है, तो आप लोग सोचते हैं कि नहीं, क्या मैं ही सिर्फ ऐसे इंसान हूँ जो कि अकेला रह गया हूँ, अभी तक चंगाई नहीं पाया हूँ। नहीं दोस्तों, वो गलत है। आप कभी ऐसा मत सोचिएगा कि आप अकेले हैं जो कि अभी तक चंगाई नहीं पाए हैं और आप इंतजार में हैं कि कब मेरा भी उस दिन आएगा और मैं चमत्कार देखूंगा, मेरा खुद का चमत्कार देखूंगा, कब उस दिन आएगा। आप अकेले नहीं हैं दोस्तों। लाइफ इज मेड ऑफ मिस्ट्रीज। हमारा जो लाइफ है, हमारा जो जिंदगी है वो रहस्य से बना हुआ है, रहस्य से भरपूर है दोस्तों। आवर ह्यूमन नेचर क्रेव्स कंट्रोल, और हमारा जो मानव प्रकृति है वो कंट्रोल करना चाहता है। सो वी वांट टू एलिमिनेट मिस्ट्री, इसलिए हम क्या चाहते हैं, जो रहस्य है उस रहस्य को हम हटाना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू नो वाई ए थिंग डिड और डिड नॉट हैपन। हम जानना चाहते हैं कि क्यों एक चीज नहीं हुआ, क्यों एक चीज हमारे साथ नहीं हुआ। बट वाई यूजुअली इजंट ए हेल्पफुल क्वेश्चन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो हम पूछते हैं वो हमारे लिए
हेल्पफुल नहीं होता है, मतलब वो हमको मदद नहीं करता है। जो हमारा सवाल होता है उसका जवाब कभी कभी सटीक तौर पर नहीं मिलता है दोस्तों। Why haven't I been healed yet? क्यों मैं अभी तक चंगाई नहीं हुआ हूँ, क्यों मैं अभी तक बीमारी से छुटकारा नहीं पाया हूँ। Why did this other person get healed but I didn't? क्यों ये लोग जो हैं चंगाई हो गए लेकिन मैं क्यों नहीं। Instead of demanding answers we must embrace mystery। हमको क्या करना चाहिए, उस सवाल सब का जवाब ढूंढने के बजाय जो रहस्य है उसको अपनाना चाहिए दोस्तों। कोई नहीं जानते कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम कोई नहीं जानते। उस रहस्य के बारे में जानने के बजाय हम लोगों को क्या करना चाहिए, उस सब सवाल का जवाब ढूंढने के बजाय हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो रहस्य है उसको अपनाना चाहिए दोस्तों। Embrace the fact that we don't always know why things happen। वो चीज़ों को आप अपनाओ जो कि आप हमेशा नहीं जानते कि वो क्यों हुआ। But those circumstances don't change who God is। लेकिन हम ये सब जो सवाल सब करते हैं और हम जो रहस्य सबको जानने के लिए कोशिश करते हैं, तो ये सब कुछ भगवान को नहीं बदल देता कि भगवान कौन है। And they don't have to change our faith in him and his promises। और हम लोग जो सोचते हैं और हम लोग जो सवाल करते हैं, उस सवाल सब का जवाब हम लोग ढूंढते हैं और रहस्य को हम लोग जानने के लिए कोशिश करते हैं। ये सब कुछ हमारा जो विश्वास है उसको कम नहीं करना चाहिए और हम लोगों को जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी है उसके ऊपर से विश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। हीलिंग इज ऑलवेज गॉड्स विल। चंगाई करना हमेशा परमेश्वर का एक इच्छा है। इफ वी डोंट एक्सपीरियंस हीलिंग इट इज नॉट बिकॉज ही इज विथहोल्डिंग इट फ्रॉम अस। हम लोग यदि चंगाई नहीं पाएंगे, हम लोगों के साथ में यदि मिराकल चमत्कार नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हम लोगों को उसके पास से दूर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। जीसस सैक्रिफाइस वाज मोर देन एनफ। जो हम लोगों के लिए यीशु मसीह ने जो त्याग दिए, जो बलिदान दिए, वही हम लोगों के लिए काफ़ी है। सम टीचर्स लाइक टू मेक ए फॉर्मूला आउट ऑफ हीलिंग। दे से इफ यू हैव नॉट बीन हील्ड इट्स फॉर दिस रीज़न और दैट रीज़न। कोई शिक्षक ऐसे होते हैं जो लोग कि आपको चंगाई के बारे में बताते हैं या फिर चमत्कार के बारे में बताते हैं। वो लोग कभी कभी ये कहते हैं कि आपको चंगाई नहीं मिला, उसका मतलब ये कारण है, वो कारण है, ऐसा आपका विश्वास कम है या फिर आपका ऐसा है वैसा है, इसलिए आप चंगाई नहीं पाए। द ट्रूथ इज नॉन ऑफ अस नोस वाई नॉट एवरीवन इज इंस्टेंटली हील्ड। और सत्य ये है कि हम में से कोई नहीं जानता कि क्यों एक व्यक्ति को चंगाई नहीं मिला या फिर क्यों एक व्यक्ति को एक ही बार में चंगाई नहीं मिला, क्यों एक व्यक्ति एक ही बार में बीमारी से छुटकारा नहीं पाया। हम में से कोई नहीं जानते हैं दोस्तों, सिर्फ वो यीशु मसीह जानते हैं दोस्तों। गॉड डिडंट आंसर दैट क्वेश्चन इन द बाइबल। परमेश्वर ने इस सवाल का जवाब बाइबल में नहीं दिया है कि क्यों आपको एक ही बार में चंगाई नहीं मिला या फिर क्यों आप अभी तक आपका बीमारी से छुटकारा नहीं पाए हैं। परमेश्वर ने बाइबल में इसका आंसर, इस सवाल का जवाब नहीं दिया है दोस्तों। इंस्टेड ही टोल्ड अस दैट ही वांट्स टू हील अस ऑल। लेकिन वो हमको यही कहा है कि वो हम सभी को चंगाई करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन वो यही कहा है कि हम सभी को चंगाई करना चाहते हैं। दैट्स वेयर आवर फोकस मस्ट बी। तो हमारा जो फोकस है उसी में होना चाहिए दोस्तों कि परमेश्वर हम सभी को चंगाई करना चाहते हैं। इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग आंसर्स वी मस्ट चूज ट्रस्ट। हम लोगों को जितना भी क्वेश्चन है, प्रश्न सबका जवाब ढूंढने के बजाय हम लोगों को क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हम सभी को चंगाई करना चाहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मेरे तरफ से जितना हो पाया मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश किया। यदि कुछ आप लोगों को समझा पाया इस वीडियो के माध्यम से तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और जिनको जिनको कमेंट करना आता है आप लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों, ताकि मेरे को भी यही फीलिंग्स होगा कि हाँ, मैंने जो आप लोगों को बताया उसमें से कई सारे ऐसे लोग हैं
जो लोग की कुछ ना कुछ समझ पाए, कुछ ना कुछ सीख पाए। तो चलिए फिर दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सभी को जय यीशु, हैव ए नाइस डे।